हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टल में त्रुटियाँ। सबसे पहले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्रिस्टल्स जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था। क्रिस्टल क्या होते हैं? अ क्रिस्टल इज़ एन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल सब्सटेंस विद अ स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनेट 3D इंटरमॉलिक्यूलर पैटर्न। क्रिस्टल की जो सबसे खास बात है वो खास बात है इसका रेगुलर अरेंजमेंट या नियमित संरचना। क्रिस्टल या संरचना में 3D मतलब 3 डायमेंशनल्स में एक्स वाई और जेड में एक बहुत ही नियमित संरचना पाई जाती है। द स्टडी ऑफ क्रिस्टल इज़ नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टल्स के अध्ययन करने की जो विज्ञान की ब्रांच है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टल्स में डिफेक्ट या त्रुटियाँ किस तरीके से होती हैं, कौन कौन सी त्रुटियाँ होती हैं और क्या इन त्रुटियों से या इन डिफेक्ट से हमें कोई फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्शन इन द रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिफेक्ट किसको कहते हैं? हमारे लिए एक आइडियल क्रिस्टल होता है। आइडियल क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? वो क्रिस्टल जिसमें हर एटम बिल्कुल उसी पोजीशन पे है जिस पर कि उसको होना चाहिए। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आदर्श स्थिति। और इस पे जो क्रिस्टल रहेगा उसको हम बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो परफेक्ट क्रिस्टल है वो हमें सिर्फ एब्सोल्यूट ज़ीरो पर मिलता है। और एब्सोल्यूट ज़ीरो आप जानते हैं कौन सा टेम्परेचर होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जो भी क्रिस्टल होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, आइडियल होंगे, उनमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं पाई जाएगी। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये भी पढ़ा है कि 0 केल्विन को अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। एब्सोल्यूट ज़ीरो पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर के टेम्परेचर्स पे क्रिस्टल में कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर पाई जाती है, जिनको कि हम क्रिस्टल त्रुटि या क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहते हैं। The defects are basically irregularities in the arrangement of constituent particles। और ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि जो एक रेगुलर या नियमित संरचना है उस नियमित संरचना का भंग हो जाना या उसका ख़त्म हो जाना। अभी ये जो डायग्राम्स हैं इनमें हम आगे और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। व्हाट इज़ डिफेक्ट या त्रुटि क्या चीज़ है? एन आइडियली परफेक्ट क्रिस्टल इज़ वन विच हैज़ द सेम यूनिट सेल एंड कंटेन्स द सेम लेटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। ये एक आदर्श स्थिति है कि हर पॉइंट बिल्कुल उसी जगह पर हो। द टर्म imperfection or defect is generally used to describe any deviation of the ideally perfect crystal from the periodic arrangement of its constituents। जैसे कि हमने NaCl का क्रिस्टल पढ़ा था तो NaCl एक बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। इनमें से कहीं भी किसी एटम का अपनी जगह नहीं होना या किसी और जगह पे होना, ये क्या कहलाता है? क्रिस्टल डिफेक्ट्स। इन क्रिस्टल डिफेक्ट्स की वजह से क्रिस्टल्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो क्रिस्टल के गुण होते हैं, वो बदल जाते हैं। अब कितने तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं? इसको हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स एंड वॉल्यूम डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई त्रुटि आ जाती है या किसी लाइन पे कोई त्रुटि आ जाती है, उसकी जो सतह है, सरफेस है, उस पर कोई त्रुटि है, या फिर उसकी वॉल्यूम में कोई डिफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। इफ द डिविएशन अकर्स बिकॉज ऑफ मिसिंग एटम्स, डिस्प्लेस्ड एटम्स और एक्स्ट्रा एटम्स, द इम्परफेक्शन इज नेम्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है जो जालक हमारे पास उपस्थित है उस जालक में से या तो कोई एटम वहाँ से मिस हो जाए, हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए मतलब अपनी जगह ना होकर किसी और जगह पे हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा एटम उस लेटिस के अंदर आ जाए। इन तीनों स्थितियों में जो त्रुटियाँ होंगी, जो इम्परफेक्शन होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट क्यों होते हैं? सच डिफेक्ट्स कैन बी द रिजल्ट ऑफ imperfect पैकिंग ड्यूरिंग द original crystallization or they may arise from thermal vibrations of atoms at elevated temperature because with increase in thermal energy there is increased probability of individual atom jumping out of their position of lowest energy। अब ये पॉइंट डिफेक्ट्स क्यों उत्पन्न होते हैं? इसका कारण होता है जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं,
जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो क्या होता है, एटम्स एनर्जी अवशोषित करते हैं और उस एनर्जी को अवशोषित करके क्रिस्टल की सतह पर आ जाते हैं, जंप आउट हो जाते हैं। तो ये जो त्रुटि ज़्यादातर होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से होती है कि एटम या तो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है और या फिर सरफेस पे बाहर की तरफ आ जाता है। अब देखिए यहाँ हम एग्जांपल जो अपना डायग्राम है इसमें हमें अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक वैकेंसी हो गई क्योंकि एक एटम यहाँ से निकल गया है, इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया, और या फिर ये जो पूरा क्रिस्टल लेटिस है इसमें एक बाहर से कोई इम्प्योरिटी आ गई है। वो इम्प्योरिटी अगर एटम के पोजीशन पे है या फिर वो इम्प्योरिटी इंटरस्टिशियल प्लेस पे, इंटरस्टिशियल प्लेस मतलब अंतराकाशीय स्थान जिसको अपन बोलते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में है शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में होता है मेटल एक्सेस या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, मतलब किसी क्रिस्टल में अगर कोई इम्प्योरिटी बाहर से आ जाती है तो उससे किस तरीके की त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। These defects are arise when foreign atoms are present at the lattice site in place of the host atom. जो आपका लेटिस जिस चीज़ का बना हुआ था उसके अलावा अगर कोई बाहर का कोई भी फॉरेन एटम उसमें आ जाता है तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट उत्पन्न होता है। और इट इज़ प्रेजेंट एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट, एग्जाम्पल एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो जब भी हमें सेमीकंडक्टर्स बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द क्रिस्टलाइन इज नोन एज डोपिंग। अब देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, हमारे पास किस तरीके का एटम है, सिलिकॉन है, और हमने इसमें इम्प्योरिटी किसकी डाली है, बोरोन की इम्प्योरिटी डाली है, तो हमें क्या मिल गया, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उनमें जब हमने एंटीमनी ऐड कर दिया तो अब ये कैसा बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रिस्टल था इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आया। क्या डिफेक्ट आया कि हमने बाहर से इसमें दूसरे एटम ऐड किए, यहाँ पर हमने बोरोन ऐड किया और यहाँ पर हमने एंटीमनी ऐड किया। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमें सेमीकंडक्टर्स मिल गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। द कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो एज रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला, दे आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। स्टोइकियोमेट्री के बारे में अपन ने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बिल्कुल उतने ही एटम्स होते हैं। जैसे NaCl का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं NaCl, 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड, तो इसके स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, 1:1। अगर इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। द डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन्स आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो कि क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री को प्रभावित नहीं करता, मतलब जितने कैटाइन हैं उतने ही कैटाइन रहेंगे और जितने एनाइन हैं उतने ही एनाइन रहेंगे। इस तरीके के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. अगर क्रिस्टल या जालक के अंदर कोई एक वैकेंट है, खाली जगह है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। अब अगर क्रिस्टल में कोई जगह खाली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कोई एटम उसमें से बाहर निकल गया, सरफेस तक आ गया। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सही बात है, जैसे ही उसमें से कुछ एटम्स बाहर निकल जाएंगे उसका घनत्व कम हो जाएगा। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, और ये अभी अपन ने पढ़ा था कि ये कब होता है, जब थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं। थर्मल वाइब्रेशन मतलब ऊष्मीय कंपन।
और ऊष्मीय कंपन कब होंगे? जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे, हम उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उस हीट एनर्जी को एटम्स या मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करते उनमें एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ जाएगी तो वो सरफेस पे जंप आउट हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, और उस जगह क्या हो जाएगा? एक वैकेंसी या खाली जगह। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ एटम अपनी जगह छोड़कर जो एटम्स के बीच की जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय स्थान। उस अंतराकाशीय स्थान पर अगर आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एटम बाहर से आ जाता है तो क्या हो जाएगा? उसका घनत्व बढ़ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ अपन देखते हैं, यहाँ पर ये हमने एक क्रिस्टल लेटिस बनाया हुआ है, यहाँ से एक एटम हट गया तो इस जगह पे क्या बन गई? वैकेंसी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? वैकेंसी डिफेक्ट। इस वैकेंसी डिफेक्ट से क्या होगा? इसका घनत्व कम हो जाएगा। दूसरे इंटरस्टिशियल प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या हुआ? ये हमारे पास क्रिस्टल एज इट इज़ है, यहाँ बाहर से एक फॉरेन एटम यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया? इसकी घनत्व या डेंसिटी इंक्रीज हो गई। फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज एन आयन is missing from its correct lattice side, causing a vacancy or a hole, and occupies an interstitial site. Electrical neutrality as well as stoichiometry of the compound are maintained. फ्रेंकल डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट हैं? क्या हो गया? अपनी जो करेक्ट पोजीशन थी किसी एटम के लिए, जहाँ उसको होना चाहिए था, उस जगह को छोड़कर वो अंतराकाशीय स्थान पर आ गया। तो क्या हुआ? एटम बाहर नहीं आया, जहाँ था वहीं रहा, बस उसने क्या किया? अपनी प्रॉपर पोजीशन को छोड़ दिया। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब कितना क्या होता है? जितने कैटाइंस हैं उतने ही एनाइंस हैं, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ। एज वेल एज स्टैक्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज मेंटेन, और उसके स्टैक्योमेट्री में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो एटम था जिसने अपनी पोजीशन छोड़ी वो है तो उसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल से बाहर तो वो गया ही नहीं है, तो स्टैक्योमेट्री में भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंकल डिफेक्ट। सिंस कैटाइंस आर यूजुअली स्मॉलर, इट इज़ मोर कॉमन टू फाइंड द कैटाइंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब कैटाइंस और एनाइंस में जब हम साइज़ पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा था? कि कैटाइन जनरली छोटे होते हैं। अब कैटाइन अगर छोटे होंगे तो अंतराकाशीय स्थान में आसानी से फिट हो जाएंगे, तो हम क्या मानते हैं? कि ज़्यादातर कैटाइन्स ही होते हैं जो कि अंतराकाशीय स्थान पर आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स विच हैव। ये डिफेक्ट आयोनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। कौन से वालों में? क्या कंडीशंस हैं? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं अपन? समन्वय संख्या। किसी भी आयन को दूसरे आयन, जितने दूसरे आयन उसको सराउंड करके रखते हैं उसको हम उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। दूसरा है लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। और कैटाइन और एनाइन की साइज़ में अंतर होना चाहिए, मतलब कैटाइन छोटा होना चाहिए और एनाइन बड़ा होना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा? कैटाइन अगर छोटा होगा और एनाइन बड़ा होगा तो जो छोटा कैटाइन है वो आसानी से अंतराकाशीय स्थान पर फिट हो जाएगा। कंपाउंड्स हैविंग हाईली पोलराइजिंग कैटाइन एंड इजीली पोलराइजेबल एनाइन। अब अगर हमने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि अगर कैटाइन का साइज़ छोटा है तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा ध्रुवित कर सकेगा। और इसी तरीके से जो एनाइन अगर बड़ा होगा तो आसानी से ध्रुवित हो जाएगा। A few examples of ionic compound exhibiting this defects are AgCl, AgBr, AZI, ZNS, etc. तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हमको क्या ध्यान रखना है? कि जिन आयोनिक कंपाउंड्स में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, साइज में डिफरेंस होता है, उनमें कौन सा डिफेक्ट्स पाया जाता है? फ्रेंकल डिफेक्ट। नाउ द शॉर्टकी डिफेक्ट। If an ionic crystal of type A plus B minus equal number of cations and anions are missing from their lattice, it is called Schottky defect. Schottky defect में क्या होता है? कैटाइन और एनाइन दोनों अपनी जगह से हट जाते हैं। This type of defect is shown by highly ionic compounds. कौन से आयनिक कंपाउंड? जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, जिनके समन्वय संख्या ज़्यादा हो, स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। और कैटाइन और एनाइन
में साइज़ डिफरेंस कम हो, हम अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में साइज़ में अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ शॉर्ट के डिफेक्ट में अंतर बिल्कुल कम होना चाहिए। A few examples of ionic compound exhibiting Schottky defects are NaCl, KCl, KBr and cesium chloride. And one important question, the AGBR shows both type of defect. ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ, दो आयन वहाँ से एक साथ मिस होंगे, पेयर ऑफ आयन वहाँ से मिस होगा। अब अपन इसको फिगर में देखते हैं। ये शॉर्टकी डिफेक्ट है, एक कैटाइन और एक एनाइन दोनों अपनी जगह से हट गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि अपनी जगह को छोड़कर वो इंटरस्टिशियल प्लेस पे आ जाएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट तक। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।